हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा यादव और आज हम चैप्टर 8 जंतुओं की संरचना व कार्य के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखे हैं। आज हम उनकी संरचना एवं वो किस प्रकार कार्य करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विभिन्न आकार के जंतु। हमने अपने आसपास भ्रमण करने पर बहुत छोटे और बड़े जीव देखे हैं। छोटे जीव में जैसे केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा, सर्प इत्यादि। बड़े जंतु में जैसे हाथी, लेकिन हाथी से भी बड़ी जंतु होती है जो समुद्र में पाई जाती है, जिसे हम ब्लू व्हेल कहते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो हमें अपनी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, जो कि हमें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई देते हैं। तो ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जैसे कि जीवाणु, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। ये जीव एक कोशिकीय होते हैं, इसलिए हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसी प्रकार जीवधारी भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। जैसे कुछ जीवों में कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, अर्थात रीढ़ की हड्डी वो नहीं पाई जाती है, तो इन जंतुओं को हम अकशेरुकी कहते हैं। और कुछ जीवों में कशेरुक दंड पाया जाता है, उन्हें हम कशेरुकी प्राणी कहते हैं। कशेरुकी प्राणियों में मनुष्य सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। मनुष्य की आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव आदि अलग अलग अंग होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। जंतुओं के विभिन्न अंग में सबसे पहले आता है हमारा पाचन अंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या भोजन शरीर की कोशिकाओं में सीधे पहुंचकर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है? ऐसा नहीं होता है। भोजन में घुलनशील रूप में बदलना कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। हमारे भोजन में प्रोटीन, वसा, मंड, विटामिन एवं लवण होते हैं और इनमें से प्रोटीन, मंड तथा वसा पानी में अघुलनशील होते हैं। इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। पाचन की क्रिया को संपन्न करने के लिए मनुष्य में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं, जैसे कि मुख गुहा। मुख गुहा से हमारे अंदर भोजन को प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद आती है हमारी भोजन नली, जिसमें भोजन में लार वगैरह मिलाया जाता है। नेक्स्ट है अमाशय। अमाशय में भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट फिर छोटी आंत। छोटी आंत से होता हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और बड़ी आंत से मलाशय एवं गुदा में जो शेष अपचित भोजन रह जाता है वह गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन अंग से संबंधित दो पाचन ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे कि यकृत। यह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस का निर्माण करती है। नेक्स्ट है हमारी अग्न्याशय। अग्न्याशय में अग्न्याशी रस का स्राव होता है। पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा श्वसन अंग। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना, कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना अंतःश्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना निःश्वसन कहलाता है। जंतुओं में श्वसन क्रिया विभिन्न अंगों द्वारा होती है, जैसे कि मछली में श्वसन क्रिया गिल के द्वारा होती है और पक्षियों में फेफड़ों से संबंधित वायु कोशों द्वारा तथा स्तनधारियों जैसे मनुष्य में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वास नलिकाएं तथा फेफड़ों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा हृदय। यह हमारे शरीर के वक्ष भाग में बाईं तरफ झुकाव के लिए स्थित होता है। यह बिना रुके जीवन भर एक निश्चित लय में धड़कता रहता है। हृदय में दो मुख्य कक्ष होते हैं, अलिंद तथा निलय।
इस प्रकार मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष बायां अलिंद, बायां निलय तथा दायां अलिंद, दायां निलय होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वृक्क। कुछ अपशिष्ट पदार्थ द्रव के रूप में निकलते हैं। इसे बाहर निकालने का कार्य विशेष अंगों द्वारा किया जाता है, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। मनुष्य में 2 वृक्क सेम के बीच के आकार के होते हैं। वृक्क में रक्त क्षमता है, जिससे ये रक्त से यूरिया निकालकर मूत्रवाहिनी व मूत्राशय की सहायता से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। मनुष्य में वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग उत्सर्जी अंग हैं। इन अंगों से मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क एवं तंत्रिका। जैसा कि अगर हमारा हाथ गर्म वस्तु को अचानक छू ले तो हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। ये सभी क्रियाएं अपने आप होती हैं, इसलिए इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अधिकतर कार्यों को हम दिमाग से सोच समझकर अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे कि पढ़ना, खेलना, बात करना। ये सभी क्रियाएं हमारी ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात जो क्रियाएं स्वतः होती हैं, जिन पर हम अपना नियंत्रण नहीं कर पाते, उन क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं, और जिन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण चलता है वह हमारी ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में 3 मुख्य भाग होते हैं: मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। शेष पाठ का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।